नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं है, इसके लिए सिर्फ इंसान बनना जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो हो रहा है इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है, इसी के साथ इंसानियत का हनन भी जारी है। इस बात का आभास तो दुनिया को है, इसीलिए कोशिश भी उनकी ओर से जारी है। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई में भी फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। देश भर में इजराइल के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोग रास्ते पर उतर रहे हैं अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए। उसी कड़ी में मुंबई में भी मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में रास्ते पर उतरे और आंदोलन किया। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग रास्ते पर उतरकर नारे लगा रहे कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। इसी कड़ी में मुंबई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्दू आजमी के नेतृत्व में मुंबई के इस्लाम जिम खाना में समाज के संगठन उपस्थित हुए। युवा, महिलाएं काफी संख्या में, जो लोग तकलीफ में हैं, उनकी भलाई के लिए दुआ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों ने भारत को फिलिस्तीन के पक्ष में अपनी नीति जाहिर करने का निवेदन सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। इंसानियत का जो कत्लेआम हो रहा है उससे दुखी होकर मुस्लिम समाज के लोगों ने देश भर में दुआएं की, शुक्रवार के दिन। उसी कड़ी में मुंबई में भी जो मुंबई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अब्दू आजमी, उनके नेतृत्व के अंदर मुंबई में बड़े पैमाने पर जिम खाना में दुआ का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर अनेकों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं देश भर में हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनका मुस्लिम समाज से बड़ा संपर्क रहा है और इसलिए उनकी भावनाओं को जानते हुए, उनके उद्देश्य को जानते हुए समाजवादी पार्टी आगे आई है। इसी दिशा में मलाड कॉलोनी के सादिक पठान जो जिला सचिव है समाजवादी पार्टी के, सादिक पठान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है, इंसानियत के लिए गलत है, इंसानियत की हत्या हो रही है। जल्द से जल्द जंग जो है वो किसी के लिए भी सही नहीं है, इसलिए लोगों को अपना स्वार्थ छोड़कर इंसानियत के पक्ष में सोचने की आवश्यकता है। वहीं तस्लीम भाई ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उनका स्पष्ट कहना है कि इंसानियत जिंदा रहेगी तो मानव जिंदा रहेगा, और मानव ही यदि मर जाएगा तो फिर इंसानियत का क्या करेगी। इस प्रकार सादिक पठान और तस्लीम भाई ने के साथ अनेकों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री एकता टाइम्स ने लोगों से जानना चाहा आखिर जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है इसमें किसका नुकसान हो रहा है। तो अधिकतर लोगों ने यही भावनाएं व्यक्त की है कि इंसानियत का नुकसान हो रहा है, इसमें आम आदमी मर रहे हैं। सादिक पठान और तस्लीम ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। क्या पेश है एक विशेष। सादिक पठान सचिव है समाजवादी पार्टी का, उनको ऑफिस में पहली बार आए। सो आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, अलग अलग क्षेत्र में जाकर रोड बनाने की बात हो, कचरा साफ करवाने की बात हो, या लोगों को सहयोग करने की बात हो, बेवाओं के लिए हेल्प करने की बात हो, हर प्रकार की भूमिका सादिक पठान द्वारा यहाँ जारी है। और एक लीडर को जो रोल अदा करना चाहिए उस प्रकार की भूमिका उनकी रही है। साफ सुथरा व्यक्तित्व है, उस हिसाब से भूमिका तैयार है। हमास और इराक के बीच जो जंग चल रहा है, मुंबई समाजवादी पार्टी ने अब्दू आसिम जो आपके अध्यक्ष है पार्टी के, उन्होंने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला। हजारों की तादाद में मुस्लिम लोग, समाज के लोग आए थे जिम खाना में, और मुंबई भर में समाजवादी पार्टी की तरफ से इंसानियत के पक्ष में भूमिका चल रही है। आप सचिव हो समाजवादी पार्टी के, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमारे अबू आसिम साहब जो है वो समाजवादी पार्टी के लीडर, नेता तो है ही, इंसानियत के नाते हाँ, उनमें जो है, जो लोगों की जो सुविधा देखते हैं, करते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग भी उनके आदेश के हिसाब से चलते हैं। ये जो इजराइल द्वारा जो हमास और फिलिस्तीन पे जो हमला किया जा रहा है मुस्लिम समाज के ऊपर, ये सही है कि गलत है? आप क्या इंसानियत की हत्या मानते हैं? गलत है, इंसानों की हत्या हो रही है। और ये तो कैसा है कि एक मेहमान के तरीके से उन लोगों को जगह दी गई थी, हाँ, और उसको वो हथियाना चाह रहे हैं। अच्छा, कब्जा कर लिया, कब्जा करना, एक मेहमान के जैसा दिए, लेकिन उन्हीं का घर छीन रहे हैं।
आपने प्यार दिया और वो हाँ, दुश्मनी वो दे- दुश्मनी कर रहे हैं। मतलब इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी, हाँ, आप इस ऐसा मानते हैं? ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ऐसा ना हो इसके लिए इंडिया जो है तो सबको गले लगाता है। अच्छा, अच्छा। हमारे जो साहब है, मंत्री साहब है, जो पूरे देश के हैं, हाँ, हाँ। उन्होंने कुछ दवाइयाँ भेज रहे हैं, बस और क्या कर सकते हैं। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण बदल रहा है और अभी इस फिलिस्तीन और लोग हैं हमास के लोगों को दवाइयाँ भेज रहे हैं, मान रहे हो आप? सो स्पष्ट है ये कि एक इंसानियत की हत्या है जंग, क्योंकि एक मदद करता है, हाथ बढ़ाता है और दूसरा उसी हाथ को काटने की कोशिश करता है, और शायद इजराइल यही कर रहा है। हमारे बीच में बिहारी एकता मंच के भी समाज सेवा जो मालोनी के अंदर सक्रिय भूमिका निभाते हुए भी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, ये जो मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है? मैं बिहारी एकता मंच का फाउंडर प्रेसिडेंट तस्लीम हलीम से। हाँ, मेरा कहना ये है कि जिस वक्त हाँ, हिटलर इनको मार के भगा रहा था, उस वक्त हिटलर ने सारे यहूदियों को मार दिया, कुछ परसेंट यहूदी को छोड़ दिया। हाँ। और उस वक्त हिटलर ने कहा था हाँ। कि मैं इतने परसेंट को इसलिए छोड़ रहा हूँ हाँ। कि आने वाली इस नस्ल मुझे याद करेगी कि मैंने इसको मारा क्यों, क्योंकि ये कौम जो है ना दोगली कौम है, आतंकवादी कौम है, इसलिए हिटलर ने इसको मारा था। अच्छा, और हिटलर ने छोड़ा इसीलिए कि मिसाल कायम करने के लिए कि देखो ये मार क्यों, अभी उसने साबित कर दिया कि ये दोगली कौम है और आतंकवादी कौम है। आतंकवाद इजराइल से ही पनपता तो है, एक लेकिन इस्लामोफोबिया जिसके अंदर भरा हुआ है वो इस्लाम को बदनाम करते हैं, लेकिन आतंक फैलाने वाला इजराइल है। यहूदी जो है सबसे बड़ा आतंकवादी है। लेकिन इसमें इंसानियत तो हमारे बेकसूर लोग मर गए इधर। इंसानियत को तो शमशार कर दिया ना उसने, इंसानियत रहा कहाँ उसके अंदर, यहूदी के अंदर इंसानियत है ही नहीं। इसीलिए तो हिटलर ने कहा था, कुछ उस जमाने में कहा था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस जमाने में कहा था हिटलर ने कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ नस्ल को इबरत हासिल करने के लिए कि देखो मैंने मारा क्यों इसको। अब बिहारी एकता मंच के माध्यम से मालोनी में आप यहाँ पूरे मलाड में काम कर रहे हो, अब बिहारी एकता मंच की बहुत सारी मांग सरकार के सामने रखी गई, इसके पहले भी आपके नेतृत्व में आने की लड़ाई लड़ी गई है। अब बिहारी एकता मंच की तरफ से क्या चाहते हैं कि उन लोगों का भला हो, सबका भला हो? देखिए बिहारी एकता मंच के तरफ से चाहने की जो बात है, तो मेरे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। हाँ। एक तो सबसे पहली बात ये है कि एक मुद्दा ये कि फिलिस्तीन का, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1947 में और 1948 में फिलिस्तीन में यहूदियों को बसाया गया, उसको शरण दिया गया, क्योंकि ये लोग शरारती थे, शरण दिया गया। अब वो इतना पावरफुल हो गया कि अब मुसलमानों को ही वहां से मार के भगा रहा है। आपकी क्या मांग है वो बोलिए ना, आप क्या चाहते हैं? अभी हमारी मांग ये है, देखिए सबसे पहले जातीय जनगणना अंग्रेज ने कराया, 1881 में सबसे पहला जातीय जनगणना हुई थी अंग्रेज के जमाने में। हाँ। फिर दूसरी जनगणना अंग्रेज ने कराया 1931 में। तो जब 1931 में कराया गया तो उस वक्त आजाद हिंदुस्तान में कब हुई? सुनिए, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। अच्छा। लेकिन उसके पहले जातीय जनगणना 2 बार अंग्रेज ने कराया। अच्छा। 1881 में, समझ लीजिए 1881 में, और 1900 लास्ट जनगणना जो अंग्रेज ने कराया 1931 में। लेकिन 1931 में जब कराया तो उस वक्त जो पिछड़े हुए लोगों की आबादी थी 63% थी। 63% पिछड़े हुए लोगों की आबादी थी और 15% SC की आबादी थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त संविधान में ये कहा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बिहाफ पे। समझ गए आप? तो इतने शॉर्ट में बताइए ना, क्योंकि उसको आरक्षण मिला नहीं। 63% जो लोग थे उसको 20% आरक्षण मिला। अगर उसको 63% आरक्षण मिलता था तो आज हिंदुस्तान में इतनी भूखमरी, इतनी गरीबी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। SC 20% थे, उनको 15% मिला। हाँ। अगर उसको 20% मिलता था तो आज इतने पिछड़े हुए लोग मतलब सर्वे नहीं किया जाना चाहिए जातिगत। लेकिन अब जो बिहार में जनगणना हुई है, हाँ। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और अब आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हर स्टेट में, हर जिले में ये नारा लगेगा कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उतनी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कैंपेनिंग शुरू होगा और हर जिले में होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर स्टेट में होगा। सो आपने देखा एक जागरूक व्यक्तित्व क्या होता है, इन्होंने अपने माध्यम से दिखाया है, और बिहारी एकता मंच के माध्यम से जन जागृति होनी चाहिए, और जो इन्होंने मांग की है वो उचित है। बिहार ने सिद्ध किया है, महाराष्ट्र सरकार में भी ये होना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। सो मैं रशीद रसिक, मलाड, मालूनी से।